समुद्र को पार कर पाना बानरों की बस की बात नहीं थी। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी कई दिनों तक निवेदन किए। जब हनुमान जी पता लगाकर आ गए और आकर के प्रभु श्री राम जी से बता दिए कि प्रभु जानकी मैया को दुष्ट रावण हर करने गया। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरी बानरी सेना को लेकर के लंका पे चढ़ाई कर दी, लेकिन उस 100 जोजन के समुद्र को पार करना बानरों की बस की बात नहीं थी। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, सभी सेना ने मिलकर सागर देवता से ये विनती किया कि अपना अपना पानी कम करिए, हमारे जानकी को रावण हर कर ले गया है, हमें लाना है। लेकिन समुद्र देव दिन प्रतिदिन पानी बढ़ाते घटाते रहे थे। लक्ष्मण जी क्रोधित हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए और बोले भैया आप एक बार बोले पूरे समुद्र को सुखाने की शक्ति है मेरे में। लेकिन प्रभु जी ने समझाया कि नहीं, समुद्र रतनाकर ससुर है हमारे। समुद्र देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक पद से ससुर है। उन्होंने कहा कि नहीं बाण नहीं चलाना। विनती किया, समुद्र देव प्रकट हुए, उन्होंने बताया अरे आप हमारी क्षति क्यों कर रहे हो, आपके बाणों में इतनी शक्ति है कि आप मेरे ऊपर सेतु का निर्माण कर सकते हो। पूछे कौन? बोले नल और नील विश्वकर्मा जी के दोनों पुत्र हैं। बड़े से बड़े पत्थर को छुएंगे तो इस सरोवर के ऊपर आप एक पुल का निर्माण कर सकते हैं। नल और नील जब पत्थर लाए, पानी में डाले, प्रभु का नाम लेकर के ऐसी कृपा हुई हमारे राम की कि वो पत्थर पर पानी तैरने लगे और उनके सहयोग से पुल बनने लगा। एक छोटी सी लहरी पेड़ पर से बैठ के देख रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि सारे पत्थर पकड़ा गए हैं, ये जवाब पत्थर बिगड़ के लाके समुद्र में फेंक रहे हैं। वो बेचारी अपनी जान छोटी सी लेके नीचे आई, एक छोटे से बानर से बोली बानर बाबू एक बात बताओ, तुम्हारे पक्षिया वाले सब पगलाई गए, सारा पत्थर भी पे समुद्र में क्यों फेंक रहे हैं? उन्होंने बोला हम पगलाए नहीं है, हमारे मैया को और रावण हत्या ले गया है और मैया को लाने के लिए इस समुद्र पर हम रास्ता बना रहे हैं। गिलहरी शौक हो गई कि जिसको संसार बानर कहता है, वो बानर अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा है। ये इंसान जिसको भगवान ने बना कर भेजा, यहाँ आने के बाद भगवान को बुला दिया है। हमारा कोई कर्तव्य नहीं है भगवान को। गिलहरी ने क्या किया? गिलहरी अपने पूंछ को जाती थी दूर और पूंछ को पानी में फेंकती थी और जाती थी उसी पूंछ में रेत लपेटती थी, धूल, और धूल को धीरे से उठा कर लेके आती थी और जो बंदर छोटे छोटे पत्थर डालते थे उसमें धूल को झाड़ कर अपने पूंछ से बराबर करती थी। बंदरा देखा, बोला तू क्या कर रही है? बोला मैं भी भगवान की सेवा कर रही हूँ। बड़ी सुंदर भाव है। कहती है कि देख बानरों की सेना गिलहरी ने कहा कि देख बानरों की सेना हाँ मेरे दिल में जगे है उठा नहीं पाई, प्रभु जी बालू ले आई। गिलहरी ने कहा प्रभु इतना बड़ा बंदरे के आगे हम एक गिलहरी हमसे पत्थर कहाँ ये ठाकुर जी हम सेवा करतनी बनविया वाले पर उठा जेतना मतलब ले जाओ तनी हमारो हाथ में अपना चरण में लगा ले। ई प्रेम रह गिलहरी कि देख बानरों की सेना मेरे दिल में जगे है
कि मेरी ये सेवा स्वीकारो प्रभु जी। तारा इसको हमको तारो प्रभु जी। मेरी ये सेवा स्वीकारो प्रभु जी। तारा सबको हमको तारो प्रभु जी। देखिए प्रभु इतनी सी विनती है कि मुझे कुछ मत देना, क्या चाहिए? तेरे चरणों में, तेरे चरणों में रहूं सुबह सा, तेरे चरणों में रहूं सुबह सा।